शुरू में तो लोग कह रहे थे कि इनसे खेती नहीं हो पाएगा, लेकिन जब खेती हमारा देखे तो लोग कहे कि नहीं नहीं, इस तरह से खेती करना बेहतर है। और आज लोग खेती करना जो है उस तरह से अपना रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। श्रीविधि से खेती लगभग 10-12 वर्ष से हम कर रहे हैं। और मेन सावधानी है श्रीविधि में जो 5-6 स्तंभ है उसको पूरा करना अति आवश्यक होता है, तब आप माना जाएगा कि आप श्रीविधि से खेती किए हैं। पहला चीज कि आप तो कम आपका बीज लगेगा, जिसमें 2 केजी 1 एकड़ खेत के लिए बीज पर्याप्त होता है। और बीज का चुनाव आप अपने स्तर से कर लें, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का बीज आप चयन करें। और बीज का जो है छनाव करते हैं नमक का घोल डाल करके, और बीज जब तैरने लगता है जो उसको छान कर हम लोग फेंक देते हैं। और जो नीचे बैठ जाता है बीज, उस बीज को हम प्रयोग करते हैं बीज की बुआई के लिए। इसका श्रीविधि का जो बीज डाला जाता है उसका क्या विधि है, किस तरह से उसको क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है? बीज डालने का वही तरीका है, जैसे पहले आप जो है बीज को शोधित कर लीजिए। और शोधित का मतलब कि आप नमक और पानी का घोल बनाइए, एक मुर्गी का अंडा डाल दीजिए उसमें। जब मुर्गी का अंडा तैरने लगे तो समझिए कि आपका घोल तैयार हो गया है। अब उसमें आप बीज डाल दीजिए। और बीज डालने कहाँ डाला जाता है मुर्गी? पानी में। पानी और नमक का घोल जो तैयार होता है वो कहाँ डाला, खेत में कैसे? नहीं, बाल्टी में। अच्छा, बाल्टी में आप नमक और पानी का घोल तैयार करेंगे, उसमें एक अंडा डाल देंगे, मुर्गी का अंडा। और जब मुर्गी का अंडा डाल देंगे तो मुर्गी का अंडा तैरने लगेगा। अच्छा। तो समझिए कि आपका नमक और पानी का घोल तैयार हो गया। अच्छा। अंडा को निकाल दीजिए और उसमें 2 केजी बीज डाल दीजिए। अच्छा। और जब बीज 2-4 मिनट में तैरने लगे जो, उसको छान कर फेंक दीजिए। वो उसका सही जर्मिनेशन नहीं है, इसीलिए उसको छान कर फेंक दीजिए। और जो शेष बीज बैठ गया तो नमक का पानी को हटा दीजिए, गिरा दीजिए, शुद्ध पानी से धो दीजिए ताकि नमक का मात्रा निकल जाए जी। इसके बाद उस बीज को आप पानी में 12 से 24 घंटा के लिए भिगो दीजिए। और भिगोने के बाद उस बीज को पुनः छानिए, छान कर जूट के बोरा में रख दीजिए। और रखने के बाद जब अंकुरण ले ले, हल्का 5-6 घंटा बीत जाए तो उसको जो है कार्बेंडाजिम से उपचार कर दीजिए। 1 केजी बीज के लिए 2 से 2.5 केजी जो है ग्राम कार्बेंडाजिम प्रयोग किया जाता है। उपचार कर लीजिए, उपचार करके जूट के बोरा में तोप दीजिए। जब 12-14 घंटा बीत जाए तो वो बीज आपका अंकुरण हो जाएगा और नर्सरी में डालने के लिए तैयार हो जाएगा। पहले से हम बेड बनाए रहते हैं, 5 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा क्यारी बनाते हैं। और उस क्यारी को जो है चारों तरफ नाली रहता है ताकि पानी जो है अधिक हो, वो निकल सके। तो निकल सके तो उसमें जो है आप जब ये डालते हैं तो क्या होता है कि ये आपका जो है जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होता है। और एक बेड पर आधा केजी बीज और 5 केजी वर्मी कंपोस्ट, 5 केजी वर्मी कंपोस्ट जब डालेंगे हम तो वो बीज तैयार हो जाएगा। और बीज छिड़कने के बाद उस पर जो है 5 केजी वर्मी कंपोस्ट था, उसको ऊपर से छिड़क दीजिए। इसके बाद पुआल से उसको ढक दीजिए। और ढकने के बाद 1-2 दिन के बाद बीज पुनः अंकुरित होकर के एकदम, और बीज को जो है खरपतवार को हटा दीजिए। और अब आपका बीज तैयार होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और जब भी सिंचाई हो, हल्की सिंचाई करते रहें, नाली में पानी देते रहें, और उससे जो सीड से वो सिंचाई हो जाएगा। अच्छा। और वह जो है 12-14 दिन का बिजड़ा जब हो जाएगा तो आपका जो है रोपने लायक हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि इसके बाद जब खेत में जब उसकी बुआई होती है उस समय क्या कैसे करते हैं? खेत की बुआई में हम रस्सी लेते हैं, रस्सी में 20 बाई 20 या 25 बाई 25 सेंटीमीटर के आधार पर, जिस तरह का वैरायटी होता है उसके आधार पर हम जो है चिन्ह लगा देते हैं। रस्सी बांध देते हैं, कपड़ा का रस्सी, ताकि समझ में आए एक आम जो है खेती करने वाले, रोपाई करने वालों को कि नहीं यहाँ आपको बीज रोपाई करनी है। और वहाँ एक एक बीज रोपते हैं हम लोग, एक एक बीज रोपते हैं। और इसमें गीला सूखा, कभी पानी खेत में हो कभी पानी न हो। श्रीविधि का मेन थ्योरी है कि कभी ये नहीं कि पहले जैसा था कि आप पानी भर दीजिए और जो है कटाई होगा धान का, उस समय तक आप पानी भरे रहिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें गीला सूखा जब होता है तो उसमें अधिक कल्ले निकलते हैं। जब कल्ले अधिक निकलेंगे तो आपका उत्पादन बेहतर होगा।
अच्छा ये बताइए, आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं श्री विधि से? श्री विधि से हम खेती जो है 10 साल से कर रहे हैं और चूंकि हम कृषि विभाग में कार्यरत किसान सलाहकार के पद पर हैं, अच्छा। तो उस दौरान मैंने सोचा कि इसको पहले हमको प्रयोग करना चाहिए और जब हम प्रयोग किए तो लगा कि नहीं, अन्य खेती से यह बेहतर है। अच्छा। और इस तरह से देखा देखी आज किसान बिचड़ा भी इस तरह से डालते हैं और खेती भी करते हैं। थोड़ा सा इसमें एक चीज़ है कि लेबर का थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है और जिनके पास लेबर है वो इस खेती को आराम से अपना सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो अन्य खेती जो होती है धान की, उससे इसका कितना ज़्यादा उत्पादन होता है? उत्पादन की दृष्टि से कोण से अगर देखा जाए तो इस खेती से, श्री विधि खेती से धान का जो है 25 से 30-40% तक प्रोडक्शन अधिक होता है नॉर्मल खेती से। नॉर्मल खेती से। जबकि लागत खर्च तो आपका सामान्य रूप से हर खेती में लगेगा। आपका कितना आप 4 एकड़ में खेती करते हैं, कितना आपका खर्च लगता होगा लगभग? मुझे देखिए, उस तरह से हर साल कैलकुलेशन के चीज जोड़े हुए हैं और सब खेती में तो हमारा 25 से 30% जितना हमका लागत लगता है। एक राशि के तौर पर अगर मैं जानना चाहूँ, राशि के रूप में तो? हाँ, राशि के तौर पर आम हमको 4 एकड़ खेती में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपया का आमदनी हो जाता है। अच्छा, और खर्च कितना लगता है? और खर्च वही आपका जो है 60-70 हज़ार जो है लग जाता है। अच्छा, और नॉर्मल खेती में जो 4 एकड़ की खेती करते होंगे उनका खर्च कितना लगता होगा? वही मात्र उससे कुछ कम लगेगा। अगर यहाँ पर जो है 70 हज़ार लगेगा तो वहाँ पर 50 हज़ार लगेगा।